Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 13 September. ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटे, ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये अगर मॉडुलो 5 है तो ये नंबर एक नंबर पीछे ख़त्म हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। मुझे लगा कि मैंने शायद आपको गलत बताया। एक बच्चे ने मुझे सेंड किया, यहाँ नंबर 5 नहीं आएगा, 5 से पीछे ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ देखो एक क्वेश्चन मैंने और डाल दिया, इसको भी देख लेना। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 0 1 2 3 4 5 6 7 एडिशन मॉडुलो 8। यहाँ 8 है तो ये 7 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन करवाना है एग्जाम्पल, वो है एग्जाम्पल नंबर 7। ये बुक से नहीं, मैं 2-3 बुक्स को मिला के पढ़ा रही हूँ, तो ये आपने नोट करना। बाकी आपकी बुक में सब कुछ है। इस एग्जाम्पल के बाद मैं ऑर्डर की थ्योरम्स को नंबर दूँगी, थ्योरम नंबर 1 2 3 4। वो उतनी थ्योरम्स आपको करनी है, उनमें से एक आती है। पहले हम ये कर लेते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल क्या है? इफ़ द एलिमेंट्स a, b एंड ए बी ऑफ अ ग्रुप आर ईच ऑफ ऑर्डर 2। ध्यान देना, ये प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब ए बी दिया हुआ ना, तो प्रोडक्ट ही हमें देखना पड़ता है। तीनों का ऑर्डर क्या है? 2 है। देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। सोल्यूशन क्या करेंगे? गिवन ऑर्डर ऑफ a, b, ए बी आर 2। तीनों का ऑर्डर क्या है? 2। दैट इज़ लिखेंगे कैसे? ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2, ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2, ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ 2। अब ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम है क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारे पास a टू द पावर n इक्वल्स टू e। तब हम कहते हैं कि ऑर्डर a का कितना है? n। ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो हमारे केस में ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, इम्प्लाइज पीछे को इम्प्लाइज। और चलो ऐसे लिख लो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज। देखो ये इस तरह से लगेगी, ये इफ़ एंड ओनली इफ होती है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन इम्प्लाइज ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ई। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज ए टू द पावर 2 इक्वल्स टू ई। Similarly, order of b equals to 2 implies b to the power 2 equals to e, and order of ab equals to 2 implies ab whole square to the power e. Now हमें ab equal to ba करना, तो लिखने का ही ढंग देखना। सिर्फ यहाँ लिख लो, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वायर हम लेके चले। क्यों? ए स्क्वायर क्या होता है? ई। बी स्क्वायर क्या होता है? ई। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हुआ? ई इंटू ई, दैट इज़ ई, विच इज़ इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वायर। वो भी क्या है? ई है। तो ई इक्वल टू ई। सारी ये दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है, हमें पता है। इम्प्लाइज, इसको खोल लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, ए बी होल स्क्वायर का मतलब ए बी इंटू ए बी। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो चाहे ना लगाओ, चलो लगा लेते हैं। इसको भी लगा लेते हैं, लगाओ ना लगाओ। अब हमने ब्रैकेट्स को, ये सभी अपनी जगह रहेंगे, सिर्फ ब्रैकेट्स को कैसे करना? ए बाहर रखा, ये वाले ए बी कंबाइन कर दिए, बी भी बाहर रहा। ऐसे ये बाहर रखा, ये बी ए, देखो किसी की जगह नहीं बदली। ए पहले नंबर पे था, ये ए दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। पहला दूसरा तीसरा, किसी की जगह नहीं बदली। सिर्फ क्या? क्योंकि सारे ये ग्रुप से आ रहे हैं ना एलिमेंट्स, दैट्स वाई। ए काटते नहीं है, हम लिखते हैं बाय कैंसलेशन लॉ। ये हो गया लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से कैंसिल, ये हो गया राइट कैंसलेशन लॉ से कैंसिल। तो ये आ गया ए बी इक्वल्स टू बी ए बाय लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉज। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अब ऑर्डर की थ्योरम स्टार्ट हो रही है। मैं इनकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। थ्योरम नंबर 1, ये ऑर्डर की है, मतलब ऑर्डर का जो टॉपिक है उसकी थ्योरम्स है। ठीक है, बड़े ध्यान से करना। 5 से 7 थ्योरम्स हैं, एक डेफिनेटली आएगी। पहली क्या है?
in a finite group the order of every element exists। हमें प्रूव करना है कि फाइनाइट ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। फाइनाइट की बात हुई है, इनफाइनाइट की नहीं, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। बस अब अभी ट्रिक स्टार्ट हुए, आपको समझना है अच्छे से। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। अब फाइनाइट ग्रुप है तो हमें उसका ऑर्डर बताना पड़ेगा। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। लेट ए बिलोंग्स टू जी। देखो अगर ए जी को बिलोंग करता है तो ए को इटसेल्फ से, जी कौन है, ग्रुप है, ए को अपने आप से मल्टीप्लाई करें। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। हमने दूसरा तो लिया ही नहीं, ए को अपने आप से करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर भी जी में होगा, ए क्यूब भी जी में होगा। तो हमने लिखा लेट ए बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए स्क्वायर, ए क्यूब, सो ऑन। एंड ही नहीं है कोई भी, क्योंकि कितने मर्जी ले लो, लेकिन एन तक हमें नहीं मालूम कितने आएंगे एंड में। आर ऑल एलिमेंट्स, ऑर्डर एन है ना, तो ये एंड नहीं हम बता सकते कहाँ होगा। क्यों नहीं बता सकते, मैं बताती हूँ अभी। आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, बट जी इज फाइनाइट। फाइनाइट है तो हम ये नहीं कहेंगे कि एन पे ख़त्म हो गया, हम कहेंगे देयरफॉर द एलिमेंट्स ए स्क्वायर, ए क्यूब आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। सभी अलग अलग नहीं होंगे, इस चीज़ को समझिए। जी में एलिमेंट्स हैं, हमने तो एक ही माना ना ए, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर भी होगा, ए क्यूब भी होगा, ए फोर भी होगा। लेकिन हो सकता कोई एलिमेंट बी हो तो ए बी भी जी में होगा। तो ये जो हमने लिखे इनका हमें मालूम नहीं है कि एंड कहाँ है, और ये ज़रूरी भी नहीं है सारे डिस्टिंक्ट है, हो सकता है कोई इनमें सेम भी हो। सेम की वजह से हमने क्या लिया, लेट, हमने लिखा आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, सारे अलग अलग नहीं हो सकते, कोई सेम भी होंगे, क्योंकि ए ही थोड़े एलिमेंट है उसमें, बी भी है, सी भी है, और भी है। लेट ए आई बिलोंग्स टू ए जे, हमने कोई दो एलिमेंट्स बराबर मान लिए। आई जे कौन है, आई जे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमने क्या ले लिया कि दोनों आई जे बराबर नहीं है, मतलब ए स्क्वायर एलिमेंट्स बराबर ले लिए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ये लिखा आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब हमें बताना भी आई जे कैसे है, हमने ले लिया आई बड़ा जे से, बड़ा हुआ तो आई माइनस जे क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। नाउ ए आई कॉमा ए जे बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए आई कॉमा ए माइनस जे। देखो ए आई ए जे एलिमेंट जी के हैं, तो जी के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें जे का ही चाहिए तो हमने जे का लिया, बिकॉज जी इज अ ग्रुप। इम्प्लाइज, अब ये दो एलिमेंट्स जी के हैं, चलो ये दो एलिमेंट्स जी के हैं, इन पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई तो क्या आया, ए आई इंटू ए माइनस जे, ये भी जी में होंगे, पर क्या बन गया, देखो ऑर्डर बता रहे हैं, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब ए की पावर एन आनी चाहिए, इक्वल्स टू ई एन क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वो करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आई माइनस जे, आई माइनस जे तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये किसके इक्वल है, ई के। इम्प्लाइज ए टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू ई। लेकिन अभी ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो इसको मान लेते हैं लेट एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
देन a to the power m इक्वल्स टू ई। अगर स्मॉलेस्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू m, बट a इज़ एनी एलिमेंट ऑफ g, देयरफॉर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए तो कोई ऐसी आर्बिट्री लिया था ना, इस तरह से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। अच्छे से समझ लेना, मैंने एग्जांपल्स आपको पहले ही करवा दिए हैं। कितने 3 ऑर्डर का ग्रुप लिया था, उसके बाद एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, 4 का लिया था उसका भी। ये जो मैंने आज एग्जांपल दिया 8 वाला, ये 8 का है, इस हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, आप निकालना। और इनफाइनाइट में मैंने पहले ही एग्जांपल बता दिया था, कौन सा, रैशनल नंबर्स, नॉन ज़ीरो रैशनल्स, ये बताया था सिर्फ 2 का ही एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा नहीं। ऐसे आप एडिशन में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम एग्जांपल छोड़ के ये ऑर्डर की थ्योरम्स करेंगे। आज एक हो गई, बाकी और भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।